गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे क्लास 7th में चैप्टर नंबर 12 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है और उसकी हमने एक्सरसाइज 12C तक कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसे अच्छे तरीके से समझ करके अपनी फेयर नोटबुक में कर लिया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12D। तो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, कैलकुलेट द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल एंड मेजर दिस एंगल टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले देखो, हमने बात की थी, हमारी जो एक्सरसाइज 12B थी उसके अंदर हमें 3 साइड्स गिवन थी और हमने उसकी हेल्प से क्या ड्रॉ किया था, एक ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन की थी। और उससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमें 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल गिवन था। पर इस थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है, 1 साइड गिवन है और 2 एंगल हैं हमारे पास। तो इसकी हेल्प से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है पहले तो ट्राइंगल की, और उसके बाद जो थर्ड एंगल है उसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड करेंगे और जो हमने कंस्ट्रक्शन की है डी की हेल्प से उसको मेजर करके भी देखेंगे कि क्या वो सेम है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख लेते हैं और फिगर जो है हमारा फेयर फिगर वो हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक ट्राइंगल ABC की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें AB किसके इक्वल है, 7.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट AB किसके इक्वल, 7.4 सेंटीमीटर के। पॉइंट नंबर सेकंड, अब ये जो एंगल आपको BAC दिखाई दे रहा है, ये 47 डिग्री, हमें ये देखना है कि इसके बीच में ये क्या है, A। तो इसका मतलब A वर्टेक्स के ऊपर हमें ये एंगल 47 ड्रॉ करना है। तो हम D को A के ऊपर रखेंगे और जो ब्लैक लाइन होती है D के ऊपर उसको हम AB के बिल्कुल जस्ट ऊपर लेकर के आएंगे, न इससे ऊपर न इससे नीचे। तो जब ये ऊपर आ जाएगी तो जीरो आपने कहाँ की तरफ से देखनी है, इधर से देखनी है, जहाँ पे लाइन होती है वहाँ से। यदि हम यहाँ B वर्टेक्स के ऊपर बनाते तो जीरो यहाँ से देखते हैं। तो अब यहाँ 47 जैसे ही आपको दिखाई दे तो वहाँ पे एक टिक लगा लेना, फिर स्केल की हेल्प से उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एंगल बन गया हमारा BA। इन्होंने C लिखा हुआ है पर C पॉइंट अभी हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 47 डिग्री और यहाँ x लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेक एन एंगल BAC इज इक्वल टू 47 डिग्री। अब देखिए थर्ड पॉइंट, विद B एज ए सेंटर, यहाँ लिख लेना विद B A एज ए सेंटर, विद A एज ए सेंटर मेक एन एंगल BAC इज इक्वल टू 47 डिग्री। अब इसके बाद हम लिखेंगे विद B एज ए सेंटर मेक एन एंगल। अब यहाँ पे हमें एंगल बनाना है ABC किसके इक्वल, 68 डिग्री के। देखो A अभी ये है A B और C, यहाँ पे जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगा तो C पॉइंट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, B के ऊपर D रखनी है, जीरो इस तरफ से देखना है हमें, और 68 डिग्री हमें एंगल जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ पे हम डॉट लगा के फिर स्केल की हेल्प से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा AX है इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा C पर। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है ABC। तो अब यहाँ हमने क्या लिखा, विद B एज ए सेंटर मेक एन एंगल ABC इज इक्वल टू 68 डिग्री विच कट्स AX, जो AX को कहाँ पे कट करेगा, एट C पर। तो पॉइंट नंबर 4th, वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से हमें देखो अपने आप ही ट्रायंगल ABC बनी हुई दिखाई देगी। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ये हमारा, क्योंकि ये वाली बात मैंने बाद में देखी है। इसके अंदर हमें थर्ड एंगल वाला भी करके दिखाना है। तो इसमें एंगल A हमारे पास 47 डिग्री है, एंगल B 68 डिग्री है, और ये जो एंगल है हमारे पास ये हमें D की हेल्प से मेजर भी करना है और कैलकुलेशन भी मैं आपको इसकी करके दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन में हम ये थर्ड एंगल एक्चुअल में निकालेंगे क्या आएगा। तो वी नो दैट
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिख सकते हैं। तो एंगल ए किसका इक्वल है 47 डिग्री, एंगल बी हमारे पास है 68 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो 7 + 8 15 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11, तो 115 प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा 180 के। तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 115 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये जो एंगल सी है ये आपका 65 डिग्री आएगा और आप डी की हेल्प से भी इसको मेजर करके यहाँ पे लिख देना, ये एंगल क्या बन जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ट्राइंगल पी क्यू आर की, जिसमें पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू 50 डिग्री है और एंगल पी जो है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे पी क्यू जो कि किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी यहाँ पी क्यू है हमारे पास, तो पी क्यू किसके इक्वल 6 सेंटीमीटर के। पॉइंट नंबर सेकंड, विद पी एज ए सेंटर, पी को हम सेंटर लेंगे और पी के ऊपर कितने डिग्री एंगल हमें बनाना है 60 डिग्री। तो मेक एन एंगल, यहाँ x ले लेते हैं, x लिख लेंगे वहाँ एक्स पी क्यू, तो एक्स पी क्यू किसके इक्वल 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हम d की हेल्प से 60 डिग्री एंगल बना सकते हैं, तो यहाँ x लिख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद है पॉइंट नंबर थर्ड, विद क्यू एज ए सेंटर मेक एन एंगल। तो यहाँ पे इस तरफ से हम क्या लेंगे y ले सकते हैं, y क्यू पी किसके इक्वल 50 डिग्री के, विच कट्स पी एक्स एट, जो पी एक्स को कहाँ पे कट करेगा r पर। तो ये देखो यहाँ पे हम कितने डिग्री एंगल बनाएंगे 50 डिग्री एंगल, ये y क्यू पी किसके इक्वल हो गया 50 डिग्री, जो कि कट करेगा पी एक्स को कहाँ पर r पर। वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ तक हमने हमारी कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन भी करके दिखानी है। क्या कैलकुलेशन करनी है कि एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 के। तो एंगल P हमारे पास 60 डिग्री है और एंगल Q जो है वो 50 डिग्री होगा और प्लस एंगल R हमें फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 110 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R जो है वो हो जाएगा 180 माइनस में 110, क्योंकि ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको पता ही है। तो ये क्या रह जाएगा 70 डिग्री। तो जो एंगल R है वो हमारे पास रह जाएगा 70 डिग्री। अब आप क्या करोगे, D को यहाँ रखोगे, ब्लैक लाइन इसके ऊपर, और आप देखना ये आपका 70 डिग्री ही बनेगा। 1-2 डिग्री का कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, पर एग्जैक्ट यहाँ पे क्या बनना चाहिए 70 डिग्री बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन विच वाई जेड जो है वो किसके इक्वल है 5.8 सेंटीमीटर के, एंगल वाई किसके इक्वल है 100 डिग्री के, एंगल जेड किसके इक्वल है 40 डिग्री के। तो ये तो एक बार कंस्ट्रक्शन करनी है हमें ट्रायंगल की। जब ट्रायंगल बन जाएगी तो फिर उसके बाद आपको ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई से एक्स जेड साइड के ऊपर, वो अभी हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो नंबर 1, तो यहाँ देखिए फिगर में सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे वाई जेड, ठीक है, किसके इक्वल है 5.8 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट वाई जेड किसके इक्वल है 5.8 सेंटीमीटर के। पॉइंट नंबर 2, विद y एज ए सेंटर
ड्रो एन एंगल या मेक एन एंगल, आपको एंगल बनाना है वाई के ऊपर 100 डिग्री का, मेक एन एंगल। तो यहाँ हम एक्स वाई जेड नहीं लेंगे, और कोई भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ए ले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तो इस क्वेश्चन के अंदर ही है। तो ए वाई जेड लिख देते हैं, ए वाई जेड किसके इक्वल 100 डिग्री के। तो यहाँ पे हम 100 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ये ए वाई जेड जो ये है ये कितने डिग्री है, 100 डिग्री है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3, विद जेड एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल। अब एंगल कौन सा बनाएंगे हम, बी ले लेते हैं यहाँ से, बी जेड वाई। तो बी जेड वाई, क्योंकि जेड के ऊपर हमें बनाना है कितने डिग्री, 40 डिग्री एंगल, विच कट्स ए वाई या वाई ए, जो ये वाई ए को कहाँ पे कट करेगा, एक्स पर, एट एक्स पर। तो देखो यहाँ पे हम 40 डिग्री एंगल बनाएंगे। इस तरह से स्केल जरूर ले लेना, 40 डिग्री तो हमें उसकी डी की हेल्प से बनाना है, और फिर ये लाइन जो है वो स्केल की हेल्प से यहाँ बी लिख देते हैं। तो बी जेड वाई कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये जो यहाँ कट करेगा वाई ए को कौन से पॉइंट पे करेगा, एक्स पे। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो ये आपकी ट्रायंगल एक्स वाई और जेड बन चुकी है। इस तरह से आपको यहाँ तक तो कंस्ट्रक्शन करनी थी। अब एक कैलकुलेशन भी मैं साइड में यहाँ कर देता हूँ, कैलकुलेशन से आपको थर्ड एंगल का पता लग जाएगा। तो एंगल y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। तो एंगल x अभी हमें नहीं पता, और एंगल y है 100 डिग्री, और प्लस z जो है वो है 40 डिग्री, और इन तीनों का सम क्या होता है, 180। तो एंगल x प्लस में 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस में 140, तो एंगल x इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह से ये आप पता भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री आएगा, 40 डिग्री ही आएगा। ये कैलकुलेशन से आपको पता भी लग गया, और डी की हेल्प से भी आप देख लेना। पर अब इसके अंदर एक नई बात क्या है, ये आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है सामने वाले जिस साइड के ऊपर भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एक्स जेड ये है, और वाई वर्टेक्स ये है। तो इस वर्टेक्स से आपको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप स्केल की हेल्प से डायरेक्ट नहीं खींचोगे, तो इसके लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, विद वाई एज ए सेंटर। बहुत ध्यान से देखना इसको, वाई को हम सेंटर लेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। तो देखो हम पहले मैं आपको समझा देता हूँ, हम अपनी प्रकार को यहाँ y पे रखेंगे, और पेंसिल वाला जो पोर्शन है उसको ओपन करके हम एक इस तरह से आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे जो x और z को m और n 2 पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, कट करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना आपने। विद वाई एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस लिख सकते हो, ऑफ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस या कन्वीनियंट रेडियस भी लिख सकते हो। ये ऐसी रेडियस लेनी है आपको जो इसको कट करे, आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स एक्स जेड। एनी रेडियस का मतलब ऐसा नहीं कि छोटी रेडियस ले लोगे, ऐसी लेनी है जो इन दोनों को कहीं ना कहीं पे क्या करे, दोनों को कट करे। आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स एक्स जेड एट एम एंड एन, जो इसको m और n 2 पॉइंट के ऊपर क्या करे, कट कर दे। तो अब आपके पास 2 पॉइंट और आ चुके हैं नए, एक तो m और दूसरा n। तो अब हम लेंगे विद m एज ए सेंटर। अब हम m को सेंटर लेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ mn। तो ये स्टेप आपको समझना है। देखो हम m के ऊपर प्रकार रखेंगे, और जो हमारा m से लेके n तक का डिस्टेंस है उसके हाफ से ज़्यादा, देखो मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ mn का हाफ मान लो यहाँ तक है, तो इससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है, और आपको एक आर्क लगा देनी है ऐसे। आगे समझ में। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, विद n एज ए
सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस, ऑफ सेम रेडियस लिख लेना, ऑफ सेम रेडियस, जितनी पहले हमने की थी उतनी ही सेम रेडियस लेकर के, विद एन एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट्स प्रीवियस आर्क, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर देगा, मान लो ये आर पॉइंट पे, एट आर पॉइंट पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 8, विद द, एक मिनट मैं देख लेता हूँ बेटा, ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है क्या, ठीक, विद द हेल्प ऑफ स्केल वी जॉइन वाई आर, हेल्प लेंगे किसकी, स्केल की, और वी आर को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, विच कट्स एक्स जेड, जो एक्स जेड को कहाँ कट करेगा, मान लो पी पॉइंट पर, कहाँ पे कट करेगा, पी पॉइंट पर। तो इसके बाद हम लास्ट पॉइंट में हमारा जो है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा लिखने के लिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना है हमें लास्ट में, कि जब ये एक्स जेड जो है, ये एक्स जेड को कहाँ पे कट करेगा, पी पर। तो पॉइंट नंबर 9 में वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर वाई पी फ्रॉम वाई टू एक्स जेड। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार दोबारा देख लेना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अदरवाइज इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है। हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है ट्रायंगल BCD की, जिसमें एंगल B हमें गिवन है 105 डिग्री, BC साइड गिवन है 8.2 सेंटीमीटर और एंगल C जो है वो है 45 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट BC जो कि 8.2 सेंटीमीटर है उसे ले लेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC किसके इक्वल, 8.2 सेंटीमीटर के, विद B एज ए सेंटर। तो देखो इसमें एक्स वाई कहीं नहीं है ना, तो हम x लिख सकते हैं। विद B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन एंगल या मेक एन एंगल XBC किसके इक्वल, 105 डिग्री के। तो आप यहाँ पे 105 डिग्री इस तरह से XBC, ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है बेटा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 105 है, ये लेट ही करके चल रहे हैं हम। आप अपना जब बनाओगे तो डी की हेल्प से अच्छे से करेक्ट बनाना है आपको, फिर वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, विद C एज ए सेंटर, ड्रॉ या मेक एन एंगल YCB। तो YCB किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री जब बनाएंगे, मान लो ये हमारा 45 डिग्री है और ये Y पॉइंट ले लेते हैं, तो ये एंगल हमारा 45 बन चुका है। विच कट्स BX एट, तो यहाँ ये कौन सी ट्राइंगल थी, BCD, तो BC, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, एट D। तो ये D पे हमें क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो पॉइंट नंबर 4, वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल BCD। तो इस तरह से आपकी जो ट्रायंगल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कैलकुलेशन में वो थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो एंगल B प्लस C प्लस D, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल B किसके इक्वल है, 105, एंगल C किसके इक्वल है, 45, और एंगल D हमें फाइंड करना है। इन तीनों का सम 180 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 150 किसके इक्वल, 30 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30 डिग्री। कैलकुलेशन आपका करके देख लोगे, मेज़र करके भी देख लेना। अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन।
अब देखिए इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। ड्रो ट्रायंगल एफ जी एच इन विच एंगल जी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एच इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड जी एच इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ड्रो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड जी एच। जो जी एच साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, मतलब उसको हमें हाफ ऑफ इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि 90 डिग्री एंगल भी वो बनाए, तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मैं अभी बता दूंगा आपको, पहले एक बार ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे जी एच, किसके इक्वल 5.6 सेंटीमीटर के, ठीक है। और पॉइंट नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जी एच किसके इक्वल 5.6 सेंटीमीटर के। पॉइंट नंबर 2, विद जी एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल। तो यहाँ पे x का यूज़ कर सकते हैं हम, एक्स जी एच किसके इक्वल 80 डिग्री के। तो यहाँ से 80 डिग्री हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, विद h एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल वाई एच जी किसके इक्वल, वाई एच जी 55 डिग्री के, विच कट्स जी एक्स। जो जी एक्स को कहाँ पे कट करेगा, एफ पर, एट एफ। तो ये हमने बनाना है 55 डिग्री। सपोज कीजिए ये है वाई एच जी, कितना 55 डिग्री, जो जी एक्स को कहाँ पे कट करेगा, हमारा पॉइंट नंबर एफ पर। तो यहाँ तक मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 में लिख सकते हैं हम, वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल एफ जी एच। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी एक बार कैलकुलेशन भी कर देते हैं। कैलकुलेशन में एंगल एफ प्लस जी प्लस एच, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 के। तो एंगल एफ हमें फाइंड करना है, जी की वैल्यू 80 डिग्री है और एच जो है वो 55 डिग्री है, और इन तीनों का सम क्या होगा 180। तो एंगल एफ प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, और इन तीनों का सम है 180। तो एंगल एफ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है आप मेज़र करके देखोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 5, अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है जी एच का। तो देखो जी और एच ये साइड है हमारे पास, तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, विद जी एज ए सेंटर, जी को हम सेंटर लेंगे, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ जी एच। तो देखो जी पे हम अपनी प्रकार रखेंगे और जो जी एच की लेंथ है उसके हाफ से, आईडी से हमें पता लग जाएगा हाफ से मोर देन लेनी है, तो दोनों तरफ आपको आर्क लगानी है, अब की बार इधर भी और इधर भी। तो मैं एक बार ये आप नीचे वाले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये देखिए, एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर लगानी है। तो इस तरह से हमने जी के ऊपर रख के एक आर्क इधर एक आर्क इधर दोनों साइड में लगा देंगे। पॉइंट नंबर 6, विद एच एज ए सेंटर, एच को हम सेंटर लेंगे, ड्रॉ अनदर आर्क्स विच कट्स, अनदर आर्क्स लेनी है ऑफ सेम रेडियस, ऑफ सेम रेडियस विच कट्स प्रीवियस आर्क्स, दोनों प्रीवियस आर्क्स को कट करेगा एट, अभी करते हैं एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से दोनों को कट करेगा। मान लो ये M और N पर, एट M एंड N। अब पॉइंट नंबर 7 में, जॉइन MN, MN को हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल विच कट्स जी एच, जो जी एच को कट करेगा
आर पर। कहाँ पे कट करेगा? आर पर। पॉइंट नंबर 8, तो देखो जैसे ही आर पे कट करेगा तो ये यहाँ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देगा। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ GH। तो ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसका? GH का। बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि G से R का और H से R का जो दोनों का डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके बेटा इसको फेयर नोटबुक में कर लेना। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।